My name is Arisha Lai and I am teacher of Playgroup. Welcome to online class. How are you students? I hope you all are fine and good. Today my class topic is activity and its activity name is pouring water. Okay, I have another activity for you and its activity name is pouring sugar. Sugar pouring activity. Pouring sugar. ये sugar है मेरे पास. Okay, now we are starting this activity and this activity. Okay, I have one tray and jug. I have 3 glasses and start this activity. Okay, which activity is this? Its activity name is pouring water activity. Pouring water activity. आपके पास अगर प्लास्टिक के भी जग होते हैं छोटे बच्चों को देने के लिए, मेरे पास है कांच का, तो आप लोगों के पास अगर शीशे के गिलास नहीं हैं और अगर आपके पास प्लास्टिक के हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उनमें से ही बच्चों को करवा सकती हैं ये एक्टिविटीज़, और ज़्यादा सेफली भी होता है क्योंकि टूटने का ख़तरा होता है और हाथ में ना लग जाए। ये एक्टिविटी इसीलिए करवाई जाती है, अक्सर बच्चों को हम खाना खुद निकाल के दे रहे होते हैं क्योंकि बच्चों की इनिशियल बेसिक्स एक्टिविटीज़ उनको करवाएंगे तो वो फिर सीख जाते हैं। तो ये इनिशियल एक्टिविटी है, तो आप लोगों को इसीलिए ये एक्टिविटी घर में बच्चों को करवानी है। तो ये एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी। इट्स एक्टिविटी नेम इज विच एक्टिविटी नेम इज़ दिस? Which activity is this? Its activity is pouring water. Pouring water. Pouring water. जो एक्टिविटी आप करवाएंगी सबसे पहले बच्चों को आप बताएंगी, और ये एक्टिविटी आप लोगों ने बच्चों को घर में बतानी है पहले कि आपने बच्चों को साथ क्या एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले जब उनको आप बताएंगे कि हम pouring water एक्टिविटी कर रहे हैं, pouring beans एक्टिविटी कर रहे हैं, अदर pouring शुगर एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक पैकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चों को पता चल जाएगी कि ये एक्टिविटी, इसका नेम ये है। क्योंकि बेसिकली ये बात होती है कि हम एक्टिविटी तो डन करवा देते हैं बच्चों को और वो इंजॉय करके कर भी लेते हैं, लेकिन उनको नाम नहीं पता होते। जैसे हम क्लास के अंदर जब जब एक्टिविटी हम आते हैं, अगेन एंड अगेन एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम नाम बार बार कंटिन्यूसली नाम रिपीट करते रहते हैं। लाइक ये एक्टिविटी है pouring वाटर। जैसे जैसे ये बच्चा करेगा, पोर करेगा वाटर के जग को होल्ड करेंगे, होल्ड किस तरह करना है जग को वो भी बताऊंगी, और फिर pouring ग्लास हम करेंगे तो वो भी बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों के पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी। ओके, होल्ड द जग, हेल्प विद 4 fingers and thumb and 2 fingers, put the water. Okay, like this. Okay, and fill up the glasses. Slowly fill up the glasses. And clean the jug like this. Okay, and clean the glass like this, and again hold the glass and put the jug in water like this.
help with 3 fingers. ओके, आप लोगों ने होल्ड करना है इस तरह और फिर से जग में पुट करना है वाटर। अगेन आपको मैं ये तरीका बता रही हूँ, आप ध्यान से देख लें। और इस एक्टिविटी का नेम है pouring water. Its activity name is pouring water. Okay, hold the jug, help with 4 finger and thumb like this. Hold it and 2 fingers ऐसे रखनी है और फिर हमें slowly fill up करना है। फिल करने के बाद आपने क्लीन करना है जग को क्लीन करना है। उसके बाद आपने इस तरह फिलअप करना है, फिलअप द ग्लास एंड क्लीन द जग। फिलअप द ग्लास एंड क्लीन द जग। ओके, आपने इस तरह ये एक्टिविटी अगेन एंड अगेन करनी है। होल्ड करने का तरीका आपको बता चुकी हूँ, घर के अंदर भी इसी तरह होल्ड करवाइएगा। और मैट हमेशा यूज़ करते हैं हम, जब कोई एक्टिविटी कर रहे हों मैट हमेशा ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको होल्ड करना है लाइक दिस और फिर वाटर पुट करना है अगेन जग के और इसको हमने क्लीन करना है। और ऐसे होल्ड द ग्लास एंड पुट द वाटर इन द जग लाइक दिस एंड क्लीन द ग्लास। होल्ड द जग, पुट द वाटर इन द जग एंड क्लीन द ग्लास। ओके, आपने ये एक्टिविटी अगेन एंड अगेन अपने घर पे करनी है और घर पे करने से ये होगा अगेन एंड अगेन ये एक्टिविटी आपने घर पे करनी है। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब आप ट्रे के अंदर जग और ग्लासेस रख के उसको यूज़ करेंगे। मैट पे मैं इसलिए सिखा रही हूँ आपको कि अगर पानी गिरता है या आप ट्रे में ही रख के कर सकते हैं ये एक्टिविटी। दोनों तरीके से मैं आपको करवा के दिखा देती हूँ। ऐसे आपने हमेशा बच्चों को ट्रे में देना है, मैट है तो मैट में यूज़ करिएगा। तो आपने ये एक्टिविटी इस तरह लेनी है और फिर इसको हैंड की हेल्प से ऐसे ले लीजिएगा या कोई से भी आपको हमेशा इस तरह रखना चाहिए ताकि बच्चे का जो फोकस है वो जग के ऊपर हो। और 2 फिंगर्स की हेल्प से यहाँ पे जो 2 फिंगर्स रखेंगे और आराम से वो फिलअप करता जाए और क्लीन करता जाए। ये एक्टिविटी इसीलिए ज़रूरी है, क्लीन करना भी ज़रूरी है। ये एक्टिविटी मैंने डन करवा दी है आपको। ये एक्टिविटी इसीलिए ज़रूरी है, कभी हम बच्चों को बोलते हैं कि पानी दीजिए, पानी दे दीजिए, या ग्लास के अंदर बच्चे गिरा देते हैं पानी या कोई चीज़ निकाल रहे हों। अक्सर बच्चे यही करते हैं कि पानी निकालते हुए पानी गिरा देते हैं, ग्लासेस को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और मैट नहीं होता, आप मैट्स हमेशा होना चाहिए। बच्चों को जब भी आप चीज़ें दें या कोई सी भी चीज़ होगी तो मैट्स के बगैर मत दीजिएगा। ये एक्टिविटीज़ करवाने का मकसद ये होता है कि बच्चों को इनिशियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से आ जाए। होल्ड करने का तरीका ये है और आपने होल्ड करवाना है तो इन 3 चीज़ों से। यूँ करके बच्चे गिलास पकड़ते हैं, इट्स रॉन्ग। ओके, हमेशा बच्चों को ग्लास को होल्ड करवाएं। छोटे ग्लासेस हैं तो ऐसे, वरना तो इस तरह होल्ड करना चाहिए छोटे ग्लासेस को। और जग का भी मैंने तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह है। और हमेशा जब भी आप एक्टिविटी करेंगे तो क्लीन करने के लिए आपके पास कोई सा भी स्पंज हो या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ हो, टॉवल हो, छोटा सा जो टॉवल होता है वो हो, हमेशा आपने क्लीन करना है इस चीज़ को। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को आप लोग बता रहे होते हैं कि बेटा यहाँ पर टेबल पे गिराना नहीं है आपको। और अगर
गिर जाता है, कोई इशू नहीं है कि अगर टेबल पे गिर गया या पानी, उनको एक रुमाल दीजिए या नैपकिन दे दीजिए आप, वो बच्चे खुद ब खुद साफ़ करेंगे उस चीज़ को। ये एक्टिविटी थी हमारी पोरिंग वाटर। इट्स एक्टिविटी नेम इज़ पोरिंग वाटर। इस एक्टिविटी में हमने होल्डिंग सीखी है। ये होल्डिंग की एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बच्चे के अभी इनिशियल बेस है, तो उसको होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए होल्डिंग इसने सीखी है। पानी को गिराना नहीं है, किस तरह आपने फ़िलअप करना है ग्लास को, जग में से आपने ग्लास को किस तरह फ़िलअप करना है वो सिखाया है इसके अंदर। और एक चीज़ है कि हमने ट्रे होल्डिंग हमेशा अपने 4 फिंगर्स को हमेशा नीचे रखें और थंब को होल्ड करने का तरीका ये इस तरह होता है। तो आप बच्चों को ट्रे से कोई सी भी खाली ट्रे दीजिएगा जिसमें कुछ भी ना रखा हो, या आपके घर में प्लास्टिक के ग्लासेस हैं तो उसमें 2 गिलास रख दीजिएगा और आपको ट्रे होल्ड करना भी बच्चों को सिखानी है। ओके, ये एक्टिविटी हमारी हो गई है डन। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अनदर एक्टिविटी एंड इट्स एक्टिविटी नेम इज पोरिंग शुगर पोरिंग भी कह सकते हैं। पोरिंग शुगर एक्टिविटी है। ये हमारे पास है 2 बाउल है। आई हैव 2 बाउल्स। 1 बाउल में मैंने फिलअप कर दिया है शुगर। ये शुगर है, चीनी को बोलते हैं। I have a tray, match and I have a 1 spoon. Okay. अब हमने क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, थोड़ा सा गैप देके हम रखते हैं इस तरह, और थोड़ा सा अगर ट्रे बड़ी होगी तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा। मैं इस तरह कर लेती हूँ और ये एक्टिविटी फिर मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, हमें करना क्या है बेसिकली, इसके अंदर हमें पोरिंग करना है। पोर मीन्स इसको हमने पोरिंग शुगर इस तरह होल्ड करना है। शुगर जब हमारे पास स्पून होता है तो हम इस तरह होल्ड करते हैं बच्चों को। ये 2 फिंगर्स और ये थंब की हेल्प से हमने शुगर का स्पून हमने होल्ड किया। और हमेशा शुगर, जब भी आप कोई सी भी चीज़ उठाते हैं ना, या आपकी मम्मा कहती हैं कि कोई सी भी बेटे ये फिलअप कर दो या चीज़ उठा लो, तो आपने क्या करते हैं, आप स्पून के अंदर पूरा का पूरा भर लेते हैं। जब आप फुल भर लेते हैं ना, सालन या चावल राइस कुछ भी आप खा रहे हो, तो क्या होता है वो गिर जाता है। इस वाली एक्टिविटी के अंदर यही सिखाना है बच्चों को कि ट्रे के अंदर कुछ भी ना गिरे। मैट है, मैट के अंदर भी कुछ ना गिरे। फर्स्ट टाइम होगा कि गिरेगा, सेकंड टाइम भी होगा, थर्ड टाइम इंशाल्लाह आपसे नहीं गिरेगा कुछ भी। तो आपने क्या करना है, होल्ड करना है स्पून, होल्ड द स्पून एंड fill up the spoon and put the another bowl like this। जितना थोड़ा सा फिलअप करेंगे ना, ये देखें इस तरह, और fill the spoon and put the another bowl। fill the spoon fill up the put the another bowl। और कभी भी जब आप स्पून को आप ऐसे फिलअप करते हैं, ऊपर से नहीं डालते हैं। ये देखें, ऊपर से डालेंगे तो गिर जाएगा, इस तरह नहीं डालना चाहिए। आपने हमेशा कैसे डालना है, इस तरह फिलअप कर लिया और ऐसे करीब लेके गए। साथ करवाई जाती हैं ये एक्टिविटी। होल्ड द स्पून, फिल अप द स्पून एंड पुट द अनदर बाउल। इसको हम शुगर के अंदर भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। अगर आपके पास शुगर यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप सॉल्ट पे, नमक पे करवा सकते हैं ये एक्टिविटी।
और मैंने सैंड पे एक्टिविटी भी करवाई है, सैंड भी ले सकते हैं आप, और सैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको फिलअप करें और बाउल के अंदर पोर कर दें। पोरिंग शुगर लाइक दिस, ऐसे उठाना है। इस तरह कम कम सा स्पून में आपने भरना है कि आपके स्पून को चीज़ें गिरे नहीं। सही है। और फिर हमने इस तरह डाला। देखें कितनी तरीके से आपने इस तरह काम करना है। और हमेशा आप जो भी चीज़ उठाएंगे तो उसको अपने ट्रे के अंदर, ये देखें ट्रे भी है जो होल्डिंग आपको मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। एक आपने होल्डिंग जग, होल्डिंग ग्लास और पोरिंग शुगर का करना सीखा है एक्टिविटी के अंदर। तो आप लोगों ने कोई सी भी चीज़ ले लेनी है जो आपके पास अवेलेबल हो, आपने पोर करना है। गिराना मकसद नहीं है, अगर गिर जाता है तो आप ये कोशिश किया करें कि गिर गया है, पानी गिर गया है या कोई सी भी, उनको बच्चों को सिखाना है हमें कि आपने नैपकिन यूज़ कैसे करना है। अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो कोई इशू नहीं है, आपने नैपकिन को उससे साफ़ किस तरह करना है। और अगर आपके पास रूम है, आप रूम के अंदर गंदगी हो गई है तो आपने जो भी गार्बेज है वो किस तरह साफ़ करना है। फिर पानी गिर जाता है, गलती से होता है, बच्चे पानी गिरा देते हैं, शुगर वो जूस वगैरह, दूध, मिल्क, कोई सी भी चीज़, तो आपने किस तरह साफ़ करनी है वो सिखाना है बच्चों को। उनको होल्डिंग ट्रे सिखानी है, होल्डिंग स्पून सिखाना है। कभी होता है कि गिर जाती है कोई चीज़, तो होल्डिंग को आपको पक्का करना है। इसीलिए क्योंकि अगर होल्डिंग अच्छी होती है किसी की तो बच्चों में ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि वो हर काम परफेक्टली मैनेज कर लेते हैं। और अगर होल्डिंग अच्छी नहीं होती ना तो परफेक्टली मैनेज कर नहीं सकते और वो चीज़ें ब्रेक कर देते हैं या गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसीलिए होल्डिंग हमारे पास, देखें शुगर थोड़ी सी रह गई है, होल्डिंग हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए ये एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ, आप लोग बच्चों को घर में एक्टिविटीज़ किस तरह करवाएं। लाइक दिस, ये हो गई हमारी डन। और इसके बाद फिर क्या करवाते हैं, हमेशा राइट हैंड वाले बच्चे होते हैं कि राइट हैंड से काम करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ही उठाना है अगेन, और फिर इसको हमने रेड वाले बाउल को फिलअप करना। ओके, fill up the spoon and put the bowl, fill up the spoon and put the bowl, fill up the spoon and put the bowl, fill up the spoon and fill up the put the bowl। जिनकी होल्डिंग अच्छी हो जाएगी वो फिलअप कर लेंगे जल्दी जल्दी से, और जिनकी नहीं होगी वो स्टार्टिंग में हमेशा स्पून के अंदर हमने कम फिल करना है स्पून, और फिर इस तरह डालते जाना है, स्लोली स्लोली डालना है ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं गिरे नहीं। और एक्टिविटी का मकसद यही है कि आपको होल्डिंग सिखाना है कि किस तरह आपने फिलअप करनी है और चीज़ें डालनी है। ठीक है, और ये इस तरह डालेंगे आप और इस तरह छोड़, होल्ड द स्पून, हेल्प विथ 3 फिंगर। सही है, इस तरह आपने ऐसे होल्ड करना है और फिर इस तरह बच्चों से डलवाना है। ठीक है,
ये तो हमारी हो गई है शुगर पोरिंग एक्टिविटी। शुगर पोरिंग एक्टिविटी के अंदर हमने बाउल के अंदर सारी चीज़ें जो है फिलअप की हैं। इसके अंदर हमने स्पून होल्डिंग सीखी है, किस तरह हमने स्पून होल्डिंग करनी है, हमने कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। एक ट्रे लिया है, इसके अंदर बाउल जो है आराम से रखे हुए हैं। मैट लिया है, जो मैट जो है वो ज़रूरी होता है, एक्टिविटी कोई सी भी कर रहे हो, कोई से भी मैट हो। अक्सर लोग डाइनिंग के ऊपर मैट्स यूज़ करते हैं और मैट्स यूज़ करने के लिए चीज़ें जो भी आप खा रहे हो या कोई सी भी चीज़ हो वो गिरती नहीं। तो मैट ज़रूर ले लेना है। ट्रे को आपने प्रॉपर एक सेट कर लेना है, बाउल ले लेने हैं, स्पून ले लेने हैं और फिर आपने ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। और ये एक्टिविटी हो गई है डन, पोरिंग शुगर एक्टिविटी। ओके, डन दिस वाटर पोरिंग एक्टिविटी एंड पोरिंग शुगर एक्टिविटी। ओके, डन दिस एक्टिविटी। इन दोनों को एक्टिविटीज़ को अपने घर में कोशिश कीजिएगा सही तरह से करने की और मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।